हमारे साथ आज विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दौसा से सांसद जसकोर मीणा जी। उनसे बात करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे राजनीति से परे हटके उन्होंने कैसे संघर्ष किया और आज सांसद बन रही हैं, पहले ही मंत्री रह चुकी हैं। उनसे बात करते हैं संघर्ष की कहानी। मैडम, कच्चे घर से इतना ऊपर पहुंचे हो, किस तरीके की जंग रही है आपकी? देखिए, मुझे तो जंग नहीं लगती। पेरेंट्स ने, माता पिता ने, सास ससुर ने जिस तरह का माहौल दिया, उसी माहौल से प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते रहे और साथ ही एक मन के अंदर कृषक की भावना सदा रही, पशुपालक की भावना सदा रही। भले ही मैं, वो कहते हैं, रपटती राहों से बढ़ते हुए आगे पढ़ाई भी करी। प्राइवेट पढ़ाई करने के बाद में, शादी के बाद भी प्राइवेट पढ़ाई करी। मेरी बड़ी बेटी जब 3.5 महीने की थी, जब मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सरकारी नौकरी 3rd ग्रेड टीचर की मुझे मिली, तो मैं हर काम से प्रसन्न थी। हर काम मेरे मन का था और मैं ऐसा सोचती थी कि ये तो मेरे सारे पसंद के काम हैं। और उनको करते करते पाटोड़ के घर से, कच्ची मैडी से पाटोड़ का घर मिला। पाटोड़ के घर से बरसों तक जीवन यापन किया। और लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में भगवान ने मुझे जोड़ा, शिक्षक बनाया, तो मैंने शिक्षा को आत्मसात करके दूसरों को भी मोटिवेट करने की, पढ़ाने की और इससे और मोड़ने की सोची। लेकिन धीरे धीरे मन के अंदर किसान तो था ना, उस किसान को मैंने कभी भी ओझल नहीं होने दिया। और इसलिए नहीं होने दिया कि वही एक ऐसा तरीका था जिसके माध्यम से मैं समाज को और अधिक बढ़ा सके। तो जब आप एजुकेशन कर रही थी तो बहुत एक माहौल अलग था, तो किस तरीके के देखे आपने, दृश्य देखे थे, कैसे समस्याएं थी? मैंने तो ऐसे महिला पढ़ रही, ऐसे दृश्य देखे हैं कि जब मैं स्कूल, मंडावरी के स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती थी, तो छुट्टी होती, हम 3 लड़कियां थी पूरे गांव की, एक बड़ियों की थी, एक जैन समाज की थी, मीणाओं में केवल मैं अकेली थी। तो जब छुट्टी होती तो लोग, और छोरिया पढ़े चे, और मेरे बाप को, पिताजी को काका कहते थे हम, काका से कहते, अरे कहीं इंदिरा गांधी बनाओगे के? पर वो यही उनकी भावना थी, अनपढ़ थे, कि ये भी पढ़ लिख करके ससुराल जाएगी तो हमको चिट्ठी पत्री लिख देगी, अपने दुख दर्द की बात कह देगी। लेकिन वो भगवान ने ऐसा मौका दिया कि वहां तक ही सीमित नहीं रखा। जब दूसरे घर में शादी होकर गई तो सास बहुत पॉजिटिव माइंड की थी, उसने कभी ये नहीं कहा कि तू और मत पढ़। और वाकई में मैं प्राइवेट ही पढ़ती थी और प्राइवेट पढ़ते करौली में बीए किया, हिंडौन से बीएड किया, बसों में जाती थी, बसों से वापस आती थी, बच्ची को छोड़कर जाती थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कठिनाइयां तो आती ही, कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन उन कठिनाइयों के साथ साथ एक हौसला था मन में आगे बढ़ने का। और परिवार, ससुराल का परिवार जब किसी महिला को मदद कर देता है तो वो महिला फिर रुकती नहीं है। मेरे सामने यही एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मुझे कभी रोका नहीं और मैं आगे चलती रही। और आज राजनीति की तो मेरी कभी कल्पना भी नहीं थी। मैं जब डिप्टी डायरेक्टर थी जयपुर में, उस समय भैरू सिंह जी के सानिध्य में मुझे जो प्रस्ताव मेरे सामने आया, तो पहली बार तो मैंने मना ही किया था कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती हूँ। बच्चियों की शिक्षा के प्रति सदैव मेरे मन में लालसा थी। और पूरे करौली, सवाई माधोपुर एक ही जिला था और इसमें लिटरेसी की जो रेट थी सवाई माधोपुर की 0.5 थी, ग्रामीण लिटरेसी। ये मुझे बड़ी आहत करती थी। तब मैंने उस समय, आज से 30 साल पहले, बालिकाओं की शिक्षा का एक छोटा सा केंद्र मैनपुरा में स्थापित किया। भले ही वो केंद्र छोटा था, 50-60 बच्चियां थी, आज वो केंद्र 1600 बच्चियों के साथ फर्स्ट से पीजी तक आज बच्चियों को लाभान्वित कर रहा है। हजारों बच्चियां उससे पढ़कर गई, तो मुझे संतुष्टि उससे भी हुई। आज आप एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से निकले तो पहला दिल्ली तक पहला, तो किस तरह का अनुभव था? तो अनुभव शेयर किया है प्लीज। देखिए, मेरी कोई बहुत मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र में मैं इतनी महत्वाकांक्षी हूँ कि कर्म मेरे से ओझल नहीं हो सकता था। और मैं लिखा करती थी उस जमाने में कि कर्म एक अनोखी छाया, जीवन को जिसने भरमाया, कर्म गीत ही जिसने गाया, पढ़ चल निकला वो सबसे आगे आया। ये भाव मेरे मन में रहते थे, तो मैंने कर्म को कभी भी पीछे नहीं डाला और निष्ठा से किया। चाहे मुझे गृहिणी का मिला, चाहे मुझे सरकारी तंत्र का मिला, चाहे मुझे राजनीति का मिला, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता का कर्म मिला, कर्म मेरी सबसे अधिक बड़ी आराधना थी। और उसी के दम पर आज मैं यहाँ हूँ कि पहली मैं टीचर बनी, ग्रेजुएट हुई थी
तो मुझे 1000 रुपए का समाज के तंत्र ने इनाम दिया था। और उस जमाने में 1000 तो बहुत बड़ी रकम होती थी। और जब टीचर बनी पहली, तो मैं सेकंड ग्रेड टीचर भी पहली बनी मीणा जाति में, हेडमिस्ट्रेस पहली बनी, पहली मैं जिला शिक्षा अधिकारी, पहली डिप्टी डायरेक्टर, और फिर संयोग बैठा कि मैं पहली भारतीय जनता पार्टी की मीणा समाज की MP बनी। और MP ही नहीं, अटल जी ने मुझे मंत्रिमंडल में शामिल किया। तब मुझे लगा कि ये सब चमत्कार, ये तो ईश्वर का चमत्कार है, मेरा नहीं। हाँ, कर्म के प्रति जो आस्था थी, पार्लियामेंट में जाने के बाद भी मैंने क्षेत्र की जनता के साथ बराबर संवाद रखा, बराबर उनके दुख दर्द में शामिल हुई, और पार्लियामेंट हाउस में भी कुर्सी नहीं तोड़ी। मेरा 13वीं लोकसभा में 6 घंटे का मेरा स्पीच है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का मुद्दा जब जब आया, जब मैंने पार्लियामेंट में अपनी वाणी को मुखर करते हुए पक्ष लिया। और आज भी जब मैं 17वीं लोकसभा में आई तो विगत 15 साल राजनीति के उस पद से दूर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ उपाध्यक्ष रही, भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ST मोर्चा रही। तब भी मैंने अपने कर्म पथ पर उसी लगन को रखा जो लगन मेरी प्रारंभ से थी। आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की, चाहे विपक्ष हो चाहे खुद के नेता हो, बड़े नेता हो, उन्हें वो मानते थे, सम्मान भी करते। उनकी कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद हो और उसे आप फॉलो करते ही हो? एक बार का वाकया है कि विज्ञान भवन में एक बहुत बड़ा सम्मान देने का जलसा था, जिसमें करौली जिले से श्री महावीर जी से कमलाबाई जी का नाम आया था। जो कमलाबाई जी साध्वी थी, लेकिन बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने कीर्ति की थी। उस समय मुझे 5 मिनट, अटल जी से बोलने से पहले मुझे 5 मिनट दिए गए। तो मैंने उस समय एक बात बोली कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कद्रदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। मेरे इस एक वाक्य से अटल जी ने जोर से मेज थपथपाई, और मुझे जब बाद में मैं बोलकर हटी तो मुझे इशारे से बुलाया और एक ही बात कही, अच्छा शेर शायरी भी करती हूँ? मैंने कहा सर नहीं, सीखी है। तो इतना उनकी मन की प्रसन्नता मैंने उनकी आंखों में देखी, और उसने मुझे जितना उत्साहित किया मैं आज भी भूल नहीं सकती उस बात। तो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, उस टाइम की राजनीति और अब की राजनीति में कितना डिफरेंट आ गया है? नए लीडर आए हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, राजनीति में तो कोई डिफरेंस मैं नहीं मानती। राजनीति की अपनी एक व्याख्या है। हर विचारधारा, हम जिस धारा में है, हम विचारधारा के पक्ष में ही बात करते हैं, विचारधारा के आधार पर ही चलते हैं। अपने कोई भी कदम उठते हैं तो हम विचारधारा को प्रथम दृष्टा देखते हैं। फिर हमारी विचारधारा यदि राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में, सबके साथ सबका विकास करने की भाव से है, तो हम तो ये मानते हैं कि हमारी विचारधारा राष्ट्र में सर्वोपरि है। लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल पद के लिए ही लड़ाई लड़ती हैं, क्षेत्रीय रह गई। आज हम मानते हैं कि मोदी जी का जो नेतृत्व है वो इतना सशक्त नेतृत्व है कि सारा संसार उनको जब मान रहा है, तो केवल छोटी छोटी पार्टियां उनको कुछ कुछ बोल दें, अपशब्द बोल दें, और यहाँ तक कि अभी सुनने में आया कि उनकी माँ तक के लिए बोल दिया। धन्य है वो महान व्यक्ति जो इसको प्रेम वर्षा कहता है कि सब मेरे पे प्रेम वर्षा कर रहे हैं। धन्य है वो व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति कि जिसको क्रोध नहीं, लेकिन मीठे से ही, प्रेम से ही उनको संकेत देता है कि तुम गलत हो। तो यही हमारा सोच है कि आज जिसके देश का नेतृत्व जिसके हाथ में है, वो नेतृत्व मेरी जैसी एक साधारण महिला, एक अनपढ़ गरीब किसान के परिवार में जन्मी और शादी हुई, वो महिला ये आत्मा से गर्व महसूस करती है। और ये महसूस करती हूँ कि हम ग्रामीणों का, हमारे गांव के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का निस्संदेह अब आने वाली सरकार भला करेगी। और मोदी जी बार बार आएंगे। मैं सोचती हूँ उनको यदि 2 दशक मिल जाए तो वो 2 दशक इस देश को जगत गुरु बनाकर छोड़ेंगे। लास्ट सवाल ये है, बात खत्म करते हैं। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में कुछ हलचल रही थी कुछ दिन पहले, उसको कैसे देखते हैं? एक पद की लड़ाई, दोनों लड़ रहे हैं, ससेन और गहलोत की लड़ाई, कांग्रेस को कितना? ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह से टूटा हुआ परिवार एक दूसरे पे छींटाकशी करता है, ठीक वो टूटा हुआ परिवार है, उसमें अब कोई दम नहीं।
परिवार में दम तभी होता है जब परिवार एक हो। अब एकता है नहीं, और आने वाली पीढ़ी पर हम निकम्मा होने का दावा लगा दें, नौजवान को निकम्मा बना दें, तो हम बूढ़े क्या कर सकते हैं? उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनाना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, जो कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद बात करेंगे। तो ये थी सांसद जसकोर मीणा, जो दादी से छुट्टी मिलने के बाद अपने घर आती हैं और अपने पेड़ों के पास में आके छुट्टियां मनाती है।